एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हमारी कुंडली में बहुत से राजयोग बने रहते हैं, परंतु वो उसका फल क्यों नहीं मिलता है, तो उसका ज्योतिषी और व्यवहारिक जो कारण है उससे हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग होने पर भी हमें क्यों नहीं धन प्राप्त हो रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको जब भी धन योग राजयोग कुंडली में दिखा रहे हैं तो उसका सही समय नहीं आएगा तो आपको उसका जो भी लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए आपको दशा का जो रहता है, दशा का समय, द टाइमिंग ऑफ द वेल्थ का जो टाइम रहता है उसको देखना है। कुल में करोड़ों का राजयोग बना रहता है, लेकिन यदि जीवन काल में उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा ही न आए तो यह योग जो है वो फलीभूत नहीं होता है। दशा का क्या नियम है? दशा का नियम है कि जैसे मान लो कि योग बनते हैं, बनने वाले जैसे योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, तो हम मान लें कि धनेश और लाभेश की दशा सही उम्र है जो हमारे 25 और 55 साल के बीच की, इसमें आना चाहिए। अगर ये धन योग वाले धन भाव और लाभ भाव की दशा हमारे बचपन में आ जाती है तो इसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। और यदि यही दशा हमें जब बुढ़ापे में आती है तो तब भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इन सब बातों को देखना पड़ता है। मुख्य जो लग्न कुंडली है उसको जब हम देखते हैं तो इसमें हमको देखना है कि जो डिविजनल चार्ट्स हैं उससे भी पता चलता है कि हमें उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि D2 होरा चार्ट है आपका। D2 होरा चार्ट में आपको विशेष रूप से संपत्ति, संचित धन जो है और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का धन बच पाएगा या नहीं। इसी तरह से D10 चार्ट है जो दशमान चार्ट है, उसका भी आपको अपने करियर, प्रोफेशन, मान सम्मान और सामाजिक स्थिति का चार्ट है, तो उसको भी देखा जाता है। यदि व्यक्ति के किसी क्षेत्र में धन कमाएगा और बिजनेस या जॉब में, ये सब D10 का जो चार्ट है वो तय करता है। बात करेंगे D1 और D9 जो नववांश का तालमेल भी देखना पड़ता है कि अगर D1 हम उसको मान लें कि ये वृक्ष है तो D9 उसकी जड़ है। तो कोई ग्रह बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, अगर उसकी जड़ें कमजोर होगी तो वो फल नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसको दोनों को देखना पड़ता है। वर्गोत्तम ग्रहों को भी देखिए, यदि कोई ग्रह D1 में और D9 दोनों एक ही राशि में होते हैं तो ये अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और हमको लाभ पहुंचाते हैं। छिपी हुई जो कमजोरियां हैं, यदि कोई ग्रह जो है कि आपके कोई ग्रह D1 में तो उच्च का दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रही है आपकी, परंतु हम उसको D9 में अगर वो नीच का हो जाता है तो जो हमें राजयोग का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता है वो। इसी तरह आर्थ त्रिकोण की अगर हम चर्चा करें तो सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउसों की बात करें तो ये जो अर्थ देने वाले भाव हैं, अगर इन चारों भावों का आपसी संबंध अगर आपकी कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ये फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा तय करता है। दूसरा भाव जैसे हमें पता है कि बैंक बैलेंस, जमा पूंजी और परिवार की संपत्ति है। छठा भाव जो है वो नौकरी, कड़ा मुकाबला, ऋण और शत्रुओं का विजय पाने का भाव है। 10वां भाव की बात करें तो ये 10th हाउस आपका कर्म स्थान और कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी जो पहचान है उसको दर्शाता है। और 11वां भाव है आपकी नियमित जो आय है और लाभ है और इच्छाओं की पूर्ति है उसको दर्शाता है। तो इन सब का अगर तालमेल बैठता है
और वो सही समय पे बैठता है तो आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा हमें कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे ही कर्म और गोचर का भी तालमेल देखना पड़ता है। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से राजयोग फलित नहीं होता है। उसके लिए आपको कुंडली में जो संभावना है उसको तलाशना और उसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा और जब उसका फल मिलेगा। पुरुषार्थ की बात करें, जब आपकी दशा अनुकूल हो, आप उसी दिशा में अगर सही प्रयास करेंगे, हाँ, तब जाके धन्य योग का एक्टिवेट होता है। गोचर की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में ग्रहों की जो गोचर है, जैसे गुरु और शनि का गोचर है, ये अगर अगर अनुकूल होता है तो आपको दशा के अंतिम जो बातें हैं उनका फल हमको प्रदान मिलेगा। तो इतने सब चीजों का जब आपकी कुंडली में तालमेल बनेगा तभी हमको धन की प्राप्ति होगी। तो हमने देखा कि धन योग राजयोग का जो रहस्य है वो ये रहस्य है कि जो इसको हमने जो बातें करी, अगर इसके आपकी कुंडली में आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों धन योग और राजयोग फलीभूत नहीं हो रही है। तो जो चर्चा की है उसको हमने देखा था कि दशा का बहुत महत्व होता है। दशा के महत्व को देखा हमने। फिर हमने देखा कि जब संबंधित जो ग्रह हैं उनका अगर दशा आती है, अंतर्दशा आती है और समय पे आती है तो हमें जरूर धन प्राप्त होता है। इसी तरह D1 चार्ट को हमने देखा कि ये तो एक खाका दिखाता है, पर छिपा हुआ जो इसका राज है वो आपको होरा चार्ट में दिखाता है कि, और कैरियर के गहराई में D10 चार्ट में दिखाता है। तो इन सबको भी देखा जाता है। D1 और D9 के बारे में भी हमने चर्चा की कि किस तरह से D1 और नवमान चार्ट दोनों में ग्रहों की मजबूती अगर तय करती है कि आपको असल जिंदगी में कितना फल प्राप्त होगा। आय और संघर्ष के भावों को भी देखा जाता है, जैसे कि दूसरा धन संचय है और 11वां लाभ का भाव है, आय का भाव है। तो जबकि छठा और 10वां भाव हम जो कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसको दर्शाता है। तो जब ये सब एक्टिवेट होते हैं, सही समय पे होते हैं, तभी हमको धन और राजयोग का फल प्राप्त होता है। तो असली धन दौलत ग्रहों की दशा आपसे आपकी व्यक्तिगत मेहनत के ऊपर जो तालमेल आप करते हैं उस पर सब डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज बहुत ही सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया कि क्यों हमें कुंडली के जो रहस्य है हमें देखा हमने क्यों हमको धन योग और राजयोग का फल नहीं प्राप्त होता है। तो अपने जो कुंडली को भी, जन्मकालीन कुंडली को भी आप अपने विशेषज्ञ ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर जो बातें हमने बताई है उस पे गौर फरमा के आप देख सकते हैं कि आपको कब आपको उसके उचित फल मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे जो चैनल एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड है चौरे पे उपलब्ध जो वीडियो है उनका जरूर लाभ उठाइए। और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।